Assalamu alaikum dear viewers. This is Naira Bilal from IBAN News Network and you are watching another live episode, and today my topic is going to be about importance of sports for a student. Before going any further, I'd like to say that sports is not just an extracurricular. It's not just a hobby. It's not just something to pass your time. ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपने यूथ को ऑफ द स्ट्रीट्स रखें, उसलिए हम सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं. स्पोर्ट्स इज़ समथिंग जिसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं. तो ये कहा जाता है कि जो ये खेलने कूदने पे जाते हैं तो इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, रादर देन पेन और कॉपी पकड़े और उनका फ्यूचर होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. स्पोर्ट्स में भी एक करियर है, एक फ्यूचर है. तो द थिंग इज़ कि अगर हम लोग अपने बच्चों को ऑफ द स्ट्रीट्स रखना चाहते हैं, हम लोग उनको स्पोर्ट्स में ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, पर हमें उनको सिर्फ सड़कों से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, ये एक पैशन है. इट इज़ समथिंग दैट एनहांसेस योर डिसिप्लिन. रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस चीज़ से. तो मैं बोलना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स जो है वो एक पाइवटल रोल प्ले करते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में. तो ये जो है ये मैच्योरिटी की टुवर्ड्स लीड करता है. स्पोर्ट्स जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैच्योरिटी फॉर अ पर्सन, बिकॉज ये मेंटली एक ह्यूमन को प्रिपेयर करते हैं और ये फिज़िकली बॉडी को फिट रखते हैं. तो मेरे ख्याल में जब तक हम लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लाइक वी डोंट डू एक्सरसाइजेज, वी डोंट फॉलो अ प्रॉपर डाइट चार्ट एंड स्टफ लाइक दैट, तो हम पढ़ भी नहीं सकते हैं अच्छे से. तो इसलिए स्पोर्ट जो है तो वो ज़रूरी है एक इंसान के लिए, ताकि वो अपने एकेडमिक्स में भी एक्सेल कर सके और अपनी फिज़िकली और मेंटली जो है फिट रह सके. तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करते एक कोच. तो मैं सिर्फ एक कोच की बात नहीं करूँगी, क्योंकि स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे एथलीट होते हैं, तो देयर शुड बी अ नंबर ऑफ कोचेस, ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो देख सके, उनको एनहांस कर सके, इम्प्रूव कर सके हर एक चीज़ को. तो कोचेस जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट एथलीट्स की लाइफ में इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड it is very necessary to shape and prepare these students to help them grow and nurture their talents. हर एक फील्ड स्पोर्ट्स का जो है वो अपना अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ कबड्डी, देर इज़ खो खो, देर इज़ फुटबॉल, देर इज़ क्रिकेट एंड अदर्स. सो हमें इस सब के लिए कोचेस चाहिए होते हैं, जो हमें जो ये टैलेंट है हमारा और हमारे यूथ का, उसको एनहेंस कर सके. सेकंड रोल जो है वो भी मैं बोलूँगी कि कोचेस का ही है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ जस्ट नॉट अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज़ वी डू, इट इज़ समथिंग अबाउट साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑल्सो. तो अगर हमारे कोचेस जो है वो हमारी एडमिरेशन बन जाए, वो जो है वो हमारे दिमाग में बातें ऐसे डाले कि हमें समझ आ जाए कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर अस, तो इसमें भी कोचेस जो है वो एक अहम रोल अदा करते हैं. And I myself am in athletics, so I would like to thank my coach because he has mentally prepared me to take everything, criticism as well as positivity. So I'll thank him for everything that he has done for me. और मैं ये चाहूँगी कि जैसे मेरे कोच रहे हैं वैसे ही हर एक के कोच रहे. तो if you can get the athletes to believe in you, that is believe in कोचेस एंड देयर फिलॉसफीज, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक लेक्चर अगर सीधा गया, इट विल अफेक्ट देयर ब्रेन्स एंड दे विल स्टार्ट डूइंग बेटर एंड बेटर एवरी डे. एंड मुझे लगता है कि कश्मीर में देयर इज़ लॉट ऑफ टैलेंट. देयर इज़ टैलेंट इन फुटबॉल, इन कबड्डी, in every aspect. There's just this lack of government का support एंड दीज फाइनेंस का सपोर्ट. तो ये दो चीज़ें जो है ये लैक करता है कश्मीर. तो जो थर्ड रीज़न है और जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, मैं वो ये बोलना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में जो है कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए. बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर स्पॉन्सरशिप मिले एथलीट्स को,
तब जाके वो आगे जा सकते हैं. इट्स नॉट लाइक एवरीबडी इज born and brought up by these silver spoons and stuff. गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, बट बोथ ऑफ देम शुड बी गिवन इक्वल चांसेस. सो ये रोल जो है ये अदा करेंगे दिस कम्युनिटी एंड दिस एडमिनिस्ट्रेशन. सो आई होप के गवर्नमेंट जो है they'll help nurture those athletes who are financially poor because their talents are very rare. तो उसके बाद मैं कहूँगी कि अगर हमें ये अकम्प्लिश करना है कि कम्युनिटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हेल्प करे एक एथलीट को, तो उसमें उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपना पैसा और अपना वक्त. The more invested, the better the results, right? So I can attest that there is no greater investment than the future of our young student athletes. तो अब अगर हम हमारे फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट वी डू टू आवर यूथ. तो यूथ को ये चांस मिलना चाहिए कि वो हमारे कश्मीर को रिप्रेजेंट करे at some good level. The fourth reason is that स्पोर्ट्स और गेम जो है वो एनहांस करते हैं एक चिल्ड्रन की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ. बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो है वो मेंटेन करते हैं एक बैलेंस्ड डाइट जिसकी वजह से दे स्टे हेल्दी एंड अ हेल्दी बॉडी इज गुड टू अकम्प्लिश ग्रेट इन स्टडीज एज वेल. तो जो स्पोर्ट्स है ये एक वाइटल रोल प्ले करता है फिजिकली फिट रहने में एक पर्सन को, स्पेशली एक स्टूडेंट को. और इसमें जो है लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है और एक्टिव लाइफस्टाइल जो है दैट लीड्स टू अ बेटर एंड गुड लाइफ, राइट? तो चिल्ड्रन जो है अगर वो ये बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, वी ऑल नो दैट वी हैव गॉट दीज डिजीजेस दैट आर वेरी कॉमन अमंग अस राइट नाउ, दैट इज दिस डायबिटीज, दिस कोलेस्ट्रॉल एंड stuff like that. But involving in sports helps you to involve in a balanced diet, so it keeps you fit, right? You can perform activities and exercises at home also, and there are two types. One is mental games and another physical games. So in mental games there is this chess, there's carom and other things, right? And these are the some indoor games that you can play inside your homes also. So it will enhance and boost your brains. So the next is the physical, which involves the physical activities. For example, there is football, there is cricket, and there are some other games also, which helps us to be physically fit. एंड स्पोर्ट्स जो है इसमें एक अच्छी चीज़ है दैट इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ फ्रेंडलीनेस. तो इसमें हम काफ़ी सारे अलग अलग लोगों से मिलते हैं और हम उनके रिलीजन से वाकिफ़ होते हैं, हमें उनका पता चलता है बिकॉज देर इज़ वैरायटी इन दिस वर्ल्ड, राइट? देर इज़ डाइवर्सिटी एंड देन देर इज़ एडवर्सिटी. तो हमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलता है. तो इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल टफनेस. स्पोर्ट जो है वो एक इंसान में इमोशनल कंट्रोल पैदा करती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक प्लेयर में, एक एथलीट में, अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है एंड इट इज़ फॉर देयर फिजिकल वेल बीइंग. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोर्ट जो है वो एलिमिनेट करता है मेंटल एग्जॉशन. एज वी कैन सी पीपल are in depression, they have anxiety, they have OCD, they have post traumatic stress disorder. So this involving in sports helps them to overcome these things and also overcome their fears. Education is incomplete without sports. I believe that if you are involved in sports, it will keep you mentally and physically fit, and then when you get back to your studies you can do well. These days sports are an integral part of the education. इन स्कूल्स चिल्ड्रंस आर टॉट टू प्ले गेम्स लाइक स्कूल गेम्स में हम लोग अगर जाएंगे तो स्पोर्ट्स का ये फ़ायदा भी है. इफ़ यू गेट दीज नेशनल सर्टिफिकेट्स एंड स्टाफ, यू हैव दिस रिजर्व्ड कैटेगरी and it helps you in studies as well. So we should start of these we should start involving in sports at an early age so that it becomes a habit, and we at the age of at the age of 8, 9, 10 years and the teenage years are
quite good to understand and start learning the discipline, the regularity, and the maturity also. So it is a good time for all of us to involve in sports and let other people know the benefits of involving in sports also. So running, walking, and talking throughout the day make the children physically active. सो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो शहरों में तो है ही काफ़ी, विलेजेस में भी अब इनको लाया जा रहा है. सो आई होप दैट I was able to make you understand that sports is important in our lives also. It can be a passion, it can build your career and whatnot. So the most important thing about sports is it keeps you mentally so fit that you can take anything from anyone, be it negative criticism or whatever. So I hope you all have had this information from me well, and you will involve in sports and let other people also involve in them. I'll be presenting next episode some other day, and I hope you will keep watching IBAN News Network. Till then, fi aman Allah, and take care of yourselves.